So very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, Niveshak Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. So अब हम सबको पता है कि इस टाइम पे राउंड अबाउट 10-10:30 के आसपास हमारा जो है एक स्टॉक्स ऑन रडार जो भी हम लोग पूरे दिन के बेसिस पे ईओडी डेटा को देखने के बाद जो भी प्राइस एक्शन के बेसिस पे स्टॉक्स ने अच्छा मोमेंटम दिखाया है उन स्टॉक्स को हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ अवर डेली होमवर्क। तो उससे आपको भी सीखने को मिलता है और मेरे पास भी एक अपने लिए भी एक रिकॉर्ड रहता है कि जो स्टॉक्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म और उसको ट्रैक करना इजी हो जाता है, राइट। सो उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं तो एज आई शेयर्ड इन यस्टरडेज वीडियो आल्सो, सो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी थ्रू डीएम्स एंड मैं पहले आप लोगों के साथ से हर फ्राइडे को रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब एक सेशन बोल लीजिए या एक डिस्कशन फोरम बोल लीजिए, आपके साथ एक मीटिंग होती थी, एक बातचीत होती थी आपकी स्टॉक्स की क्वेरीज को लेकर। सो वो जो है मैं आपके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइव क्यू एंड ए कनेक्ट आपको करके एक सीरीज भी मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में। तो वो पिछले काफ़ी टाइम से मैं नहीं कर पा रहा और आपके डीएम्स जो हैं वो मेरे मतलब जो मेरे डीएम्स हैं वो ऑलरेडी फ्लडेड हैं और आई एम नॉट एबल टू सी डीएम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो उसी को अवॉइड करने के लिए वी हैव जस्ट प्लान्ड कि कल जो है हम लोग एक 9:30 के आसपास में फ्राइडे को क्यू एंड ए सेशन करेंगे जहाँ पे आपकी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज को मैं अपनी चार्ट ऑब्जर्वेशंस के साथ मैच करके आपको अपने इनपुट्स दूंगा। और वो इनपुट्स कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। दिस आई विल मेक इट वेरी क्लियर सो दैट आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो मीट हो। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन देने आऊँगा या कोई टिप्स दूंगा तो आई थिंक दिस इज रॉन्ग। तो आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं आपको चार्ट्स के बेसिस पे जो भी मुझे लगता है कि चार्ट्स कन्वे कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मैं जो है आपके साथ मीटिंग इनवाइट शेयर करता हूँ। तो whosoever इज इंटरेस्टेड दे कैन जॉइन देयर। और वो मीटिंग 30 to 40 मिनट्स के लिए वी विल डिस्कस ऑल द स्टॉक क्वेरीज फ्रॉम योर एंड which are not possible for me to reply through DMs or at least monitor my DMs on a daily basis or a regular basis. So this is one thing which I wanted to share it with you. Hope it will benefit others as well. और उसके बाद में जो है आज का टॉपिक शुरू करने से पहले, या स्टॉक्स ऑन रडार, तो अगर आपको याद होगा मैंने एक थोड़ी देर पहले आपके साथ एक ट्वीट भी किया था। और आज हम लोग उसी टॉपिक मतलब स्टॉक्स तो डिस्कस करेंगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स। ये मैं आपको एक बहुत ही इजी वे में कोशिश करूंगा समझाने की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग कोशिश करते हैं प्राइस को चेज करने की। कहीं पे भी हमने देखा तो हम कूद पड़ते हैं कि अगर वहाँ पे कुछ ब्रेकआउट हुआ है। मैं भी जो आपके साथ ब्रेकआउट डेटा शेयर करता हूँ उसका पर्पस सिर्फ ये है कि आप उस चीज़ को रडार पे रखें। मैं बार बार बोलता हूँ एग्जीक्यूशन के लिए, ऑर्डर पंच करने के लिए कभी भी मेरा ना इंटेंशन, और अगर आप लोग उसको उस तरह से लेते हैं तो प्लीज ट्राई टू मॉडिफाई योर पर्सपेक्टिव। आप सिर्फ इस डेटा को यूज कीजिए अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, बट इसके बेसिस पे आपने जाते ही कल को कूद नहीं पड़ना है कि ये यहाँ ब्रेकआउट आ गया, फ्रेश ब्रेकआउट आ तो हमने जो है पंच करना। दैट शुड नॉट बी योर अप्रोच। और थ्रू दीज वीडियो सीरीज इट इज पॉसिबल फॉर मी टू कन्वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। अगर मैं पोस्ट करूंगा आपको कहीं पे भी, चाहे वो ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, वट एवर वे आई वॉन्ट टू शेयर सर्टेन थिंग्स, तो वो आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं दैट डिपेंड्स। लेकिन ये वोकल मीडियम है, मैं यहाँ पे बोल के आपको अपनी इंटेंशन क्लियर कर सकता हूँ, या मेरा जो पर्पस है इस सारी चीज के लिए वो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। तो इसके लिए कभी भी आप इस डेटा को जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इट मे बी थ्रू न्यूज लेटर, इट मे बी थ्रू ट्विटर, इट मे बी थ्रू टेलीग्राम, उसका होल एंड सोल पर्पस है कि आप उसको अपने रडार पर रखो, अपनी निगाह में रखो, सो दैट कि अगर वहां पे कुछ होता है तो आपको पता चल जाए। आपको 5,000 स्टॉक्स ट्रैक करना मुश्किल होगा, आपको 500 ट्रैक करना स्टॉक्स भी मुश्किल होगा। अगर आपके साथ में 15-20 स्टॉक्स जो कि मेरे रडार पे रहते हैं वो मैं शेयर करता हूँ, तो आपका यूनिवर्स जो है वो पूरा 15-20 स्टॉक्स के लिए ही लिमिटेड रहेगा। और उसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के बाद में आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से या अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है वो देखना है आपको, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से
आपकी रिस्क एपेटाइट के साथ। मुझे क्या लगता है, मेरे को क्या, आपका ऑर्डर, मेरा ऑर्डर और किसी तीसरे पर्सन का ऑर्डर डिफरेंट होगा, राइट, फॉर द सेम स्टॉक। हमारी सबकी क्वांटिटी अलग होगी, हमारा सर्वर का रिस्क प्रोफाइल अलग होगा, हमारी सबकी रिस्क एपेटाइट अलग होगी, हमारे सबकी पोजीशन साइजिंग अलग होगी। सो इसलिए आपका और मेरा जो है, या किसी थर्ड पर्सन के साथ हमारा जो है, कोई भी एग्जीक्यूशन का कंपैरिजन नहीं है। आप अपने प्लान कीजिए, चाहे वो ट्रेड प्लान हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्लान हो, बस उस प्लान को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। दैट इज व्हाट माय इंटेंशन इज ऑल अबाउट। तो चलिए अब हम चलते हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट ऑन टू द स्क्रीन। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। निफ्टी में हमने कल भी देखा था कि निफ्टी ने जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली, आज मैं आपको 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक दिन में 6 कैंडल्स बनती हैं 75 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो अगर मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखाऊं, तो निफ्टी थोड़ी बहुत थकावट दिखा रहा है यहाँ पे इतना। ये देखिए, ये कल की 6 कैंडल, और ये आज की हमने करीबन करीबन वहीं से जो है एक लो काइंड ऑफ बनाया। बिगिनिंग से ही हम लोग उसी लेवल के थोड़ा सा ऊपर खुले, और उसके बाद में हम कंटिन्यूअसली ड्रैग किए नीचे की साइड। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, कि ओआई डेटा फ्रंट पे 17,500 का और 600 का जो कॉल राइटर है ना, वो इतना एडेमेंट है, इतना बोल लीजिए कि एक लेमन टर्म्स में आपको एग्जांपल दूं तो दारा सिंह जी की तरह बिल्कुल चिपका पड़ा फेविकोल लगा के कि मुझे यहाँ से नहीं हटना। और जब तक वो कॉल राइटर और उसकी पोजीशंस आज भी इंक्रीज हुई हैं ऑन एक्सपायरी डे, एट द सेम टाइम जो नीचे की साइड है 17,200 300 पे पुट राइटर्स भी है, बट थोड़ा बहुत पुट अनवाइंडिंग देखने को मिला है, मतलब क्लोज के टाइम, आज के क्लोज। सो अप्रैल सीरीज कैसी रहेगी उस पर डिपेंड करेगा, ग्लोबल क्यूज कैसे रहेगा उस पर डिपेंड थोड़ा बहुत कर सकता है, बट आपको जो है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये सब गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रहेगा। स्लोली एंड स्टैगर्ड वे में एसआईपी में आपको जो बिजनेस समझ आता है, जो आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसमें आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जो भी आपकी एपेटाइट है, जो भी आपकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से 1 2 5 6 जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, वो आप आने वाले इस पूरे 1 साल में आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ड्यू टू द एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी अप एंड डाउन दोनों की। अभी अर्निंग्स आएंगी Q4 की और अगले Q1 की, तो वो भी थोड़ी बहुत बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस और बहुत ज्यादा आपको एक्सीडेंट्स भी दिखा सकती हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा जो कमोडिटी प्राइसेस का फर्क पड़ रहा है, और यूक्रेन और रशियन वॉर की वजह से आपको जो है लॉजिस्टिक्स पे, सप्लाई चेन्स पे भी काफी फर्क पड़ता है। तो वो कॉस्ट जो है, वो जो मोनोपोली बिजनेसेस होंगे वो तो आपको पास ऑन कर सकते हैं, तो उनके मार्जिन्स, उनके रिजल्ट्स पे कोई उतना ज्यादा आपको शायद इम्पैक्ट देखने को नहीं मिले। जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज हैं या कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप्स हैं, वहां पे अगर आपकी कंपनी जो है एक कंपटीशन में फंसी हुई है, तो वहां पे आपको मार्जिन प्रेशर क्लियरली देखने को मिलेगा। तो इसलिए स्लोली और ग्रेजुअली कीजिए। ये नहीं कि आज अगर आपको लगता है कि वो शेयर इतने प्राइस पे आ गया तो मुझे तो पूरा का पूरा क्वांटिटी, अपने कैपिटल को बहुत ही जुडिशियसली, बहुत ही अक्लमंदी से यूज कीजिए। दैट इज व्हाट आई कैन से। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है एज फार एज दिस फ्रंट निफ्टी और इंडेक्स के मूवमेंट के ऊपर है। सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारा बेसिक टॉपिक है आज का, कि हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स। तो अवॉइड करना 100% तो पॉसिबल नहीं है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग आज कुछ रियल टाइम 2 एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के चार्ट के बेसिस पे। तो फर्स्ट है ब्रिगेड, जिसको तो मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, और आई थिंक अगर जो लोग मुझे रिलीजियसली या कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से, दे विल बी नोइंग कि ब्रिगेड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है पूरे सेक्टर का। आई बीन रीटरेटिंग सिंस फ्यू मंथ्स नाउ। सो अगर आप ये देखेंगे तो आज आप क्लियरली ये देखिए कि ये एक बहुत ही 6 से 8 महीने की कंसोलिडेशन में, रेंज में एक फंसा हुआ है। और आज क्या हुआ, मैं आपको उसको जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो शुरुआत जब दिन की हुई थी, तो यहाँ पे अगर आपको जो ये सेलिंग प्रेशर वाली वॉल्यूम की कैंडल जो दिख रही है, ये शुरुआत में जो था, ये ग्रीन कैंडल बन रही थी एट द स्टार्ट ऑफ द डे। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने, अगर मैं आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखाऊं 15 मिनट की, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हुआ क्या एक्चुअली और कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं। ये आज की पहली कैंडल है 9:15 की, 31 मार्च की, अगर आप देख सकते हैं क्लियरली। तो अगर मैं आपको इसको मार्क करके दिखाऊं ना, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट हियर। तो इसको हम मान लीजिए येलो में कर देते हैं कि ये इसका ओपन का लो था, और ये जो है हमने इसका ओपन का
हाई था, राइट। कुछ भी कलर में आप कर लीजिए जो आपको ठीक लगता है, मैं आपको एक मार्क करके ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जो सेकंड कैंडल में है, इसको ऊपर की विक बनी, वहां से मतलब ऊपर की विक का मतलब बनने का मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर जो है, कोई ऐसा सेलर बैठा है यहाँ पे कि जिसके पास अभी भी इतनी क्वांटिटी है, और वो जो है वो सेलिंग अभी भी एब्जॉर्ब नहीं हुई। इसकी वजह से वो फ्रेश ब्रेकआउट होने का मतलब क्या होता है कि जो भी पुराना सेलर यहाँ पे सेलिंग जोन में, सप्लाई जोन में बैठा है, उसके पास अब वो क्वांटिटी नहीं है कि बायर्स का इतना दबदबा है कि वो सारी सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है। एंड नाउ बायर्स आर टेकिंग फ्रंट सीट, और उसको ऊपर लेके जाने के लिए वो लोग रेडी हैं। बट ब्रिगेड के केस में ये नहीं हो रहा। अगर आपको मैं अब इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखाऊं, तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रिगेड में पिछले कितनी बार जो है यहाँ पे इसी जोन में आके, ये एक बारी इसी जोन में आप देखिए, ये दूसरी बारी हुआ, फिर यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा था तो लग रहा था कि ब्रेकआउट होगा, कंसोलिडेट करके आज भी जो है वो यहाँ पे अब जो है एक आपको बेस फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। कि जितनी बार भी अगर आप देखिए आज का जो लो है, वो यहीं इसी जोन से, ये जो अगर आपको एग्जैक्टली मैं मार्क करके दिखाऊं, मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मार्कर से बता रहा हूँ, तो यहीं से इसने फिर से बाउंस किया है। और इसका मतलब है कि नीचे की साइड पे ये एक अच्छी खासी डिमांड जोन बन गई है 500 के आसपास। तो 500 से नीचे जो है वो बायर्स नहीं लेके जाने दे रहे, और 550 540 से ऊपर जो है वो सेलर नहीं लेके जाने दे रहे। अभी भी कोई ना कोई एक सेलर, दो सेलर, वट मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर अभी है इस सप्लाई जोन में। जब तक वो सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं होता कंप्लीटली, आपको जो है अभी एंट्री इसमें नहीं लेनी चाहिए। सेकेंड थिंग जो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बता रहा था, वो आपको क्लियरली यहीं पे शुरू में ही पता चल गया था 930 के आसपास की कैंडल से, कि यहाँ पे जो है आपको प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है हायर हायर लेवल्स पे। तो प्राइस रिजेक्ट हुआ यहाँ पे। और उसके बाद अगर जैसे ही देखिए जिस टाइम पे हमारा ये वाली कैंडल जो थी 15 मिनट्स की 930 की, इसके नीचे का जब हमें क्लोज मिल गया ना यहाँ पे, ये 4 से 5 कैंडल्स के बाद, तो ये क्लियर था कि ऊपर की साइड का जो है वो आज का जो हाई है वो ही एक आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन गया, एक बैरियर बन गया। उसको आज की डेट में शायद क्रॉस कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वॉल्यूम्स भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत थे। शुरू की 2-3 कैंडल के वॉल्यूम्स देख के अगर आप एंट्री करते हैं, दैट इज हाउ यू गेट ट्रैप्ड एट द हायर लेवल्स। उसके लिए अगर आप देखेंगे, चाहे तो आप मेरे न्यूज़लेटर में देखिए, चाहे आप मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कोई पोस्ट देखिए, या जो भी मैं करता हूँ वो आपके साथ शेयर, इवन ऑन माय चार्ट्स आल्सो, आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, डीसीबी, डब्ल्यूसीबी, या कहीं कहीं अगर इंट्राडे बेसिस पे कोई अच्छा सेटअप होता है तो एचसीबी। इनका मतलब क्या है? डेली क्लोजिंग बेसिस, वीकली क्लोजिंग बेसिस और आवरली क्लोजिंग बेसिस। तो बड़े मेगा ट्रेंड को अगर आप राइड करना चाहते हैं तो आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस को अपना टारगेट बनाना चाहिए, कि अगर आपका प्राइस जो है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे कहाँ क्लोज हो रहा है, सप्लाई से ऊपर हो रहा है कि सप्लाई से नीचे हो रहा है। अगर सप्लाई से ऊपर हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो इसका मतलब है वो कंफर्म ब्रेकआउट है, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम पे क्लोज दे दिया है उस सप्लाई जोन के ऊपर। एट द सेम टाइम अगर आप स्विंग के लिए कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडर है, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम को अपने लिए बड़ा मान के चलते हैं, मतलब जो आप डेली को रेफर करते हैं ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, तो डेली में अगर आप देख रहे हैं तो डेली का चार्ट पे अगर ये जो, अब यहाँ हम डेली पे कन्वर्ट होते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, यहाँ अगर आपने ऑलरेडी देखा है कि इस जोन में 540 से 550 में ऑलरेडी 3 से 4 बारी इसको सप्लाई मिली है, और वहीं से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। तो आज अगर 554 एक बार या 550 ऊपर हमने खोलते हुए देख लिया, तो आपको जंप नहीं करना, आपको आज की डेट वेट करना चाहिए 550 के ऊपर का क्लोज की। और कल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एज एंड व्हेन दिस ब्रेकआउट हैपेंस, जब 550 के ऊपर का आपको क्लोज मिल जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट डे आपको ये देखना है कि वो फॉलो थ्रू बाइंग उसके ऊपर लेवल्स के आती है कि नहीं आती। अगर 550 जब भी ब्रेकआउट होता है इसके ऊपर, अगले दिन उसके ऊपर ही हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं, और 550 सस्टेन करता है, होल्ड करता है नेक्स्ट, देन यू कैन एज्यूम कि अगर ठीक है, आपको एक पोजीशन आप बना सकते हैं छोटी मोटी बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। और अगर आपको वीकली क्लोज जब भी मिलेगा 550 के ऊपर, तो फिर तो यू कैन स्टे अश्योर्ड के मतलब ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया है। आपको या तो अब आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं या पुल बैक ट्रेडर हैं, उसके बेसिस के ऊपर आप या तो पुल बैक की वेट कर सकते हो, और अगर कई कई स्ट्रॉन्ग केसेस में अगर पुल बैक्स नहीं मिलते हैं तो यू शुड नॉट फील फोमो,
कि फियर ऑफ मिसिंग आउट कि भैया अरे ये तो मेरे से ब्रेकआउट मिस हो गया तो मुझे पुल बैक हुआ नहीं है, तो आप किसी भी प्राइस पे लेके जाने के लिए रेडी रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है थॉरोली। पेशेंस, ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो, पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। तो आपको पेशेंटली वेट करना है आपकी प्राइस पे आने की, ना कि आपको किसी भी प्राइस पे भागना है कि अगर कहीं पे भी। उसी का कारण है कि वी एज अ रिटेलर लूज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। व्हाई सो? बिकॉज हम एंट्री जो है वो गलत लेवल पे करते हैं, एग्जिट जो है हम गलत लेवल पे करते हैं। जहाँ पे आपको छोटा सा भी प्रॉफिट दिखेगा साइकोलॉजिकली, मैं उसका रीजन दे रहा हूँ आपको, वहां पे आप फटाफट प्रॉफिट तो बुक करने के लिए भागेंगे, लेकिन आप अपने लॉस को तब तक नहीं बुक करेंगे जब तक आपका कॉस्ट प्राइस पे नहीं आ जाए। वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी बैरियर है हम सबके लिए। दिस इज हाउ यू नीड टू सी। सेकंड मैं आपको ये बताऊंगा इसी तरह का सेम एग्जांपल और आज के डेटा पे ही, सो दैट यू कैन कोरिलेट। आज आप चार्ट जाके देख सकते हैं बाद में भी। अब मैं आपको दूसरा नाम दिखाऊंगा, सुंदरम फास्टनर्स। तो ये दोनों नाम जो है मैंने आपको साथ पहले भी कवर किया और इनको मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ, इसीलिए आज ये वीडियोस में मैंने ये इसी वीडियो में चाहा कि आपको ये कंसेप्ट इन्हीं दो के साथ क्लियर करूं, सो दैट यू शुड नॉट गेट स्टक एट हायर लेवल। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले एवरीथिंग आई हैव मार्क वाइसो के, मेरे को ये पहले से रडार पे था मेरे। और मैंने ये आपके साथ सुंदरम फास्टनर भी थोड़े दिन पहले स्टॉक्स ऑन रडार में शेयर भी किया था। बट जो भी शेयर करते हैं उसका बार बार मैं आपको मीनिंग यही बोलता हूँ, समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको कन्वे करने की। आपको ऑर्डर पंचिंग के लिए ये सब नहीं है। दिस इज नॉट माई इंटेंशन, वेदर थ्रू ट्विटर, वेदर थ्रू टेलीग्राम, वेदर थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म, वेदर थ्रू न्यूज लेटर, whatever way I am talking to you, I am trying to convey whatever I am seeing on the charts. The intention behind purely is आप लोग उसको समझें, सीखें और अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के अकॉर्डिंगली आप उस चीज को प्लान कीजिए और प्लान करने के बाद एग्जीक्यूट कीजिए। विदाउट प्लानिंग नो एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे हमारा प्लान के हिसाब से ये था कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होना था, वो चीज सबसे पहली थी। और सेकंड अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड रेड लाइंस जो है ये मार्क की हुई, ये एक अच्छी खासी पुराने टाइम की सप्लाई जोन थी। या तो इसको यहाँ से कंटिन्यूअसली रिजेक्शन मिल रहा था प्राइस को, या इस जोन से मिल रहा था, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो जोन है ये 900 से लेके 955, 960 मान के चल लीजिए या 950 मान के चल लीजिए। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ चार्ट को और आपको जूम करके दिखाता हूँ जैसे ब्रिगेड में दिखाया। 900 से 950 आपको पता है कि बार बार इस प्राइस को रिजेक्शन मिल रही है। अब आज आपने शुरुआत में इसमें भी सेम था, बहुत ही ऊपर के लेवल से स्टार्ट हुआ प्राइस मूव करना। और ये शुरू में यहाँ पे भी जो थे वो बाइंग वॉल्यूम्स थे, ग्रीन कैंडल बन रही थी बाइंग वॉल्यूम्स। अब आपको भी इसमें भी छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ जो ब्रिगेड में हुआ। शुरू की दो कैंडल्स अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी बनी दो कैंडल्स जिन्होंने कि प्राइस जो है आपका 975 तक ले गई। आपको पता है कि 950, 900 से 950 जो है वो आपकी वो वाली जोन है जहाँ पे आपको बार बार सप्लाई देखने को मिली है। आपने जंप कर लिया कि हाँ ठीक है अब 950 से ऊपर हो गया, लेकिन वहीं पे जो है उसने 930 पे जो आज का डे हाई बना वही आज सारा रेजिस्टेंस रहा था। सो उसके बाद में देखिए आप धनाधन 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 एकदम वन साइडेड फॉल था उसमें। तो मतलब यहाँ पे भी जो है एक सेलर अच्छा खासा बैठा था जिसके पास इतनी अच्छी क्वांटिटी थी कि बायर्स की फोर्स होने के बाद भी उसके पास इतना प्रेशर था कि उसने वो जो है सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं कर पाए बायर्स। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा चलेगा, इटर्निटी तक कुछ भी नहीं होता। वन फाइन डे बायर्स की फोर्स इतनी हो जाएगी कि ये जो भी सेलर बैठे हैं यहाँ पे जितना भी सेलिंग प्रेशर है वो सारा एब्जॉर्ब होगा। वो कब होगा आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री करके बैठेंगे और आपको टाइम नहीं पता कि कितना टाइम और लगेगा कि बायर्स यहाँ से पूरी सेलिंग एब्जॉर्ब कर सके, हो सकता है 10 दिन में, हो सकता है 2 दिन में, हो सकता है 1 महीने में हो। तो 1 महीने अगर लग जाता है तो आप अपनी पेशेंस लूज कर देंगे और फाइनली स्टॉक को आप देखेंगे कि 975 से ऊपर जाए। साइकोलॉजिकली आई एम टेलिंग विद लेवल्स ऑन द चार्ट्स 975 से ऊपर वो जाएगा। लेकिन अगर वो सपोज 1 डेढ़ महीने के बाद जाता है और आपने एंट्री यहाँ पे ले ली तो आप इतना पेशेंसली होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आपका प्राइस जो है फिर से 900 880 पे आ गया। और अगर आपने बड़ी क्वांटिटी ले ली, अगर आपने पोजीशन साइजिंग नहीं मैनेज किया, रिस्क अपना नहीं मैनेज किया, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग नहीं की, तो आप यहाँ पे एक 10 रुपए भी नहीं आप फॉल देख पाएंगे एंड यू विल बी इन अ डीप लॉस और हो सकता है आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो जाए। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको डेली क्लोजिंग बेसिस, वीकली क्लोजिंग बेसिस, जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसका होल पर्पस ही ये है कि आपको एकदम से जंप नहीं करना, प्राइस कुछ भी आए आपको नहीं लेना।
जब प्राइस आपको कंफर्मेशन दे, आपको चार्ट्स कंफर्म करें, तभी आपको जाना है और तभी दिस इज हाउ यू अवॉइड द फेक ब्रेक। आई थिंक विद दिस वी आर गुड टू गो विद द स्टॉक्स ऑन रडार, जो हमारे वॉच लिस्ट में स्टॉक्स रहेंगे, जहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है और मोमेंटम भी, वॉल्यूम भी है। तो पहला जो चार्ट रहेगा या जो कंपनी रहेगी वो मेरे रडार पे, वो है वी मार्ट। तो वी मार्ट में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ कि वी मार्ट में जो अगर आप ये देखेंगे ना, ये कंटिन्यूअसली एक बहुत ही बड़ी जो है, पहले लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से पहले ये जोन जो थी वो रेजिस्टेंस थी या रिजेक्शन जोन थी। ठीक है, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुआ, फिर फाइनली सेकेंड टाइम यहाँ पे रिजेक्ट हुआ इसी जोन में, और यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ, और अब यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट बन रही थी पिछले 3 से 4 बार। दिस इज नथिंग बट योर लॉ ऑफ पोलैरिटी। अब आज जो है उसमें ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप देखेंगे ना, फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो है उसका एक ब्रेकआउट हुआ है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो जो मैंने रेड लाइन मार्क किया हुआ है, दैट इज योर अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। तो आपको जंप नहीं करना कि कल किसी भी टाइम आप इस प्राइस पे आता हुआ देखेंगे, आपको इसके ऊपर क्लोज होने देना है। 1 या 2 दिन होने तो कोई बात, अगर 2-3 दिन या वीकली क्लोज अगर मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया है, तो आपको ऑल टाइम हाई की प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और उसके बाद आपका जो है अपसाइड का पोटेंशियल और बढ़ जाता है। तो वॉच लिस्ट में रखिए, इस प्राइस के ऊपर 2-4 दिन अगर क्लोज मिल जाता है और वीकली क्लोज मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है तो वी मार्ट को रडार पे रखेंगे। सेकंड जो है के ई आई इंडस्ट्रीज, ये मैंने आपके साथ ट्विटर पे 2-4 दिन पहले भी शेयर किया था, और आज इसने जो है अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, बट क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। सो के ई आई इंडस्ट्रीज में भी अगर आप देखेंगे तो ये एक लॉ ऑफ पोलैरिटी का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, सेकेंड टाइम यहाँ आके इसने ब्रेकआउट दिया, फिर से इसी जोन से रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर यहाँ पे इसी जोन में रीटेस्ट किया और कंसोलिडेट किया, एक बेस फॉर्मेशन हुई है। और अब अगर आप देखेंगे तो ये काइंड ऑफ ये डबल बॉटम पैटर्न भी काम कर रहा है। इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है आज, लेकिन अभी भी जो है हमारी पुरानी सप्लाई जोन जो है वो 1270 से लेके 1290 के बीच में, वो एक बार ही निकलने दीजिए। उसका क्लोजिंग बेसिस पे आप देखिए कि जब भी क्लोज होता है 2-4 दिन अगर ऊपर सस्टेन करता है, वीकली क्लोज मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसके पैटर्न माइलस्टोन अगर आप देखेंगे, प्रोबेबल माइलस्टोन एज पर द पैटर्न टारगेट, so the range will be like 200 to 300 points above 1280, 90 या 1300 के ऊपर मान लीजिए। as and when the breakout happens, so potential upside की जो range होगी वो 200 to 300 points। this is the second one। थर्ड जो है फिर प्रकाश इंडस्ट्रीज। तो अगर आप प्रकाश इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो प्रकाश इंडस्ट्रीज में भी जो है सेम चीज है। आज इसका फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे वो रीटेस्ट भी हो चुका है ऑलरेडी। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाके इतने टाइम में इसने इसको रीटेस्ट भी किया, और आज की जो कैंडल देखिए और उसका वॉल्यूम देखिए आप, तो काफी अच्छा जो है बाइंग मोमेंटम है इसमें। इमीडिएटली मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, इसके लिए भी जो है ये सप्लाई जोन है, इससे ऊपर क्लोज होने दीजिए आराम से। 2-4 दिन अगर क्लोज आप देखते देखिए, अगर आप थोड़ा सा महंगा लेंगे ना तो आपको जो राइड करने को जो ट्रेंड मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा। दिस इज व्हाट ट्रेंड फॉलोइंग इज ऑल अबाउट। आप सोच रहे हैं कि यहाँ से अगर मान लीजिए ये भी एक अगली जोन मिलेगी, अगर इसको भी क्लियर करने के बाद अगर आप लेंगे तो जो मूव कैप्चर करने को मिलेगा आपको आने वाली साइड में, हो सकता है आपका प्राइस यहाँ पे आप 73 पे नहीं ले रहे, 76 पे नहीं ले रहे, 88 पे या 90 पे लेंगे आप सपोज, या इवन अगर आप फ्रेश ब्रेकआउट के बाद लेंगे अगर 105 के बाद, तो आपको जो है बड़ा ट्रेंड जो है वो राइड करने को मिलेगा। तो नेवर एवर भी ग्रीडी के आपको लोअर लेवल्स पे लेके काफी टाइम के लिए स्टक होना। कैपिटल की एक लिमिटेशन है, एक कंस्ट्रेंट है कि पैसा सबके पास एक लिमिटेड है, और इतने दिन वो कितने टाइम के लिए ब्लॉक रहेगा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी बड़ी रहेगी आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो फ्रेश और सेफ प्ले रहता है कि अगर ये आप थोड़ा महंगा भी लेंगे तो आपको एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने को मिल सकता है। तो प्रकाश भी नेक्स्ट फ्यू दिनों के लिए हमारे रडार पे रहेगा। उसके बाद है टीएन पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो। इसने भी काफी टाइम के बाद जो है आज अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है, और वही सेम चीज जो आपने प्रकाश के चार्ट में देखी, यहाँ पे भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, और अब जो है ये एक सप्लाई जोन की तरफ बढ़ रहा है।
I will very patiently wait for this zone to be taken off by the buyers, और उसके बाद में जो है अगर मुझे ये जोन के ऊपर कंफर्मेशन मिलती है देन आई विल डेफिनेटली लुक कि अगर पोजीशन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बट रडार में रहेगा कि कब होगा कितने दिन के बाद होगा मुझे नहीं पता। लॉट मेनी पीपल हैव दिस क्वेरी ना कि मतलब हम लोग शेयर करते हैं इतने आइडियाज, तो उसको कैसे किया जाए। तो आपको सिर्फ रडार में रखना, आप उसके लिए अलर्ट लगा सकते हैं, जैसे भी आजकल मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि जब भी प्राइस उसके ऊपर जाए तो आपको पता चल जाए। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान। ऐसा नहीं है कि आप 30-40 स्टॉक्स को भी कंटिन्यूअसली देख सकते हैं 5-10। आपको सिर्फ उतना ही 5,000 स्टॉक्स ही है, वो 10, 15, 20 जो भी आपको शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उसी को आपको ध्यान रखना है। जब भी प्राइस आता है वो प्राइस आपको डेली क्लोज के बेसिस पे मिल जाए, अगले दिन उससे अगले दिन जब भी आपके अकॉर्डिंगली आपके सेटअप के आता है तो आप उस पर एक्ट कीजिए एग्जीक्यूशन के लिए अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस के बाद, या अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्लान करने के बाद। उसके बाद जो है फिर एक्शन कंस्ट्रक्शन है इससे इंफ्रास्पेस से। तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी देखने को मिल रहा है आपको, और जो है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट तो आज हो गया है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी है आगे इमीडिएट। ये देखिए कितनी बारी सप्लाई मिली है, ये देखिए। तो टिल द टाइम 250 से लेके 270 के ऊपर अगर हम लोग को क्लोज नहीं मिलता ना डेली क्लोजिंग बेसिस, तो मैं जो पर्सनली है उस चीज को एक्ट करने में रेफरेन करूंगा, या मैं खुद नहीं एक्ट करूंगा। आई विल वेट, ये सब चीजें निकल जाने दो। यहाँ पे हर लेवल पे अगर आपको जो भी सप्लाई मिलेगी उसको एब्जॉर्ब होने दो, बाइंग का प्रेशर मुझे क्लियरली दिखने दो, मोमेंटम दिखने दो। बायर जो है वो किसी भी प्राइस पे खरीदने को रेडी है, और वो ये सारी जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद आपको एक्ट करना चाहिए। तो रडार में रखेंगे, वॉच लिस्ट में आ जाएगा केस भी। उसके बाद है ग्रीन प्लाई। ग्रीन प्लाई के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न क्लियरली, इवन ट्रिपल बॉटम पैटर्न दिख रहा है आपको। 3 से 4 बार इसी जोन से सपोर्ट हुआ है। बहुत ही अच्छी जो है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और उसके बाद में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक जो है इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन है, यहाँ पे मिलने के चांस, और आज भी प्राइस नियर अबाउट वहीं पे क्लोज हुआ है, थोड़ा बहुत वहीं पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी जब तक सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं होती 230-240 के लेवल्स के ऊपर, तो आपको फ्रेश ब्रेकआउट देखने को पक्का मिलेगा, लेकिन वो लेवल्स कब टूटेंगे वो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है कल सुबह ही टूट जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक टूटे, हो सकता है नेक्स्ट मंथ टूटे। तो आई डोंट नो। जब भी वो लेवल को क्रॉस करके सारी सारी सेलिंग जो है एब्जॉर्ब हो, बायर्स का क्लियर मोमेंटम दिखेगा, प्रेशर दिखेगा बाइंग साइड का, तो दैट इज अ सेफ प्लेस टू प्लान एन एंट्री। तो ग्रीन प्लाई को भी रडार पे अच्छे से रख सकते हैं। उसके बाद है नियोजन केमिकल। मैंने कल भी आपको कहा था केमिकल स्टिक्स में से काफी कंपनीज जो है प्राइस एक्शन और मोमेंटम दोनों दिखा रहे हैं। अच्छा, नियोजन जो है वो आज आया रडार पे, क्योंकि नियोजन ने जो है आज सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है, कल नहीं था आज दिया है उसने ब्रेकआउट। और यहाँ पे फिर से जो है आपको देखने को मिलेगी अच्छी खासी सप्लाई जो है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे एक्ट करता है, ये आपको देखना है, क्वेश्चन मार्क रहेगा ये। अगर ये सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो जाता है और हम लोग पुराने हाइस को रिक्लेम कर लेते हैं, देन पोटेंशियल जो अपसाइड आपके लिए है वो 200 पॉइंट्स मिनिमम जो है वो ओपन हो जाएगा ऑन द न्यूजन के लिए। और लास्ट जो मेरा स्टॉक रहेगा रडार पे, और जिसको मैं पहले भी कवर कर चुका 2-3 बार, तो आज फिर सेटअप में आया है, दैट इज काबरा, काबरा एक्सट्रूशन। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आज इसमें भी जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से जो नीचे की रेड लाइन है दैट इज दिस इंटायर इज द जोन। ये जो जोन है ये एक सप्लाई जोन है, काफी टाइम यहीं से प्राइस को रिजेक्शन देखने को मिली, और आज भी इनफैक्ट वही हुआ है। तो मेरा हर एक एग्जांपल में मैंने आपके साथ वही शेयर किया है, इसको सिर्फ रडार पर रखिए, सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब होने दीजिए, वेट कीजिए पेशेंटली, डेली क्लोज और अगर वीकली क्लोज मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, उस कंफर्मेशन के लिए कि ब्रेकआउट हो गया, सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा वीकली क्लोज के बाद भी जो है वो प्राइस फिर से पुल बैक नहीं लेगा, वो प्रॉपरली
वहीं से रिवर्सल दिखाएगा और नीचे जाता रहेगा, तो दैट आल्सो, बट मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्लोजिंग बेसिस पे वेट करना है। आपको प्राइस कहीं पे भी देखने को मिलता है तो चढ़ना नहीं है उस पे। चलती गाड़ी पे मत चढ़िए, गाड़ी को थोड़ा-सा रुकने दीजिए। जब आपके हिसाब से रुक के आपके अकॉर्डिंगली आपको चढ़ना कन्वीनिएंट हो तो वहीं पे चढ़िए। अगर छूट जाती है तो छूटने दीजिए, गाड़ियों की कमी नहीं है, और गाड़ी मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, तो दैट इज़ नॉट एन इश्यू। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैड, एंड आई होप कि आप लोगों को इस पूरे कंटेंट से सीखने में भी मज़ा आ रहा है। आपको अच्छे से फ़ायदा भी हो रहा है उस चीज़ का कि आप अपने आप इंडिपेंडेंट होके डिसीज़न कर पा रहे होंगे। और जो भी आपका फीडबैक है वो आप इसके चैनल पे जाके या तो वीडियो के नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए, या आप ट्विटर पे हमारे को अपना फीडबैक शेयर कीजिए, सो दैट और किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं जहाँ पे हम लोग आपके साथ और लाएँ। बिकॉज़ आई एम प्लानिंग वेरी यू नो ल मच लर्निंग कंटेंट ऑन द कार्ड सून। बहुत ही अच्छे से और भी अच्छा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो अपना फीडबैक भेजते रहिए हमें, अपना मोटिवेशन देते रहिए, एनकरेजमेंट देते रहिए। हमें चार्ज अप करके रखिए कि हम लोग इतना मेहनत करें, इतना टाइम स्पेंड करके एक सिंसियर एफर्ट्स के साथ आपके साथ लर्निंग को शेयर करें। जो भी थोड़ी बहुत अगर मार्केट से कुछ सीखने को मिला है। सो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दूसरों तक पहुँचाइए। अपनी ब्लेसिंग्स भी दीजिए और दूसरों की ब्लेसिंग्स के भी हकदार बनाइएगा हमें। दैट इज़ व्हाट आई कैन से। So thanks all, and take care. Good night. Have a wonderful trading day.